IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। उसके दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा, एक और प्रोग्राम नागुज़ीर। SIFC की एपेक्स कमेटी ने इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सियासी इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ का खिताब। मुश्किल फैसलों का बोझ गरीब पर ना डालने का पैगाम। अभी एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए इस दौरान काफ़ी काम हुआ। PI की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ा काम हुआ। हमने अब उनकी डेट्स भी फिक्स कर दी हैं। अब आगे हमें बड़े कड़वे फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल फैसले करने हैं और उसका बोझ उन तबकों पर पड़ना चाहिए जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहती हैं मौशी तरक्की के लिए महफूज माहौल की फरहमी यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी का वसी तजुर्बा रखता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान अपना तजुर्बा साफ शफाफ माहौल दोस्त न्यूक्लियर एनर्जी के फ़रोग़ के लिए आलमी बरादरी से शेयर करने के लिए तैयार और उम्मीद है आलमी मालियाती इदारे भी न्यूक्लियर एनर्जी में वसी पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर के लिए पुरअज़म। प्रोजेक्ट पर फैसला हुकूमत का अपना होगा। पाकिस्तान ने दबाव मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं डोनाल्ड लू के इंतखाबात से मुतालिक बयान का नोटिस लिया है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से गलत फहमियाँ दिखाई दी। अफगानिस्तान में शहरी आबादी को नहीं दहशत गर्दों को निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए बस्त जनूबी एशिया डोनाल्ड लू के बयान को सरासर झूठ करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद डोनाल्ड लू के बयान की वजाहत करें। इस सारे मामले की असर-ए-नौ तहकीकात कराई जाएं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमले में शहीद जवानों की नमाज़ जनाजा अदा। शहीद सिपाही इमरान अली आबाई गांव बहार फुलपोटो खैरपुर में फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक। मुसल्लह फौज, पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। गुज़िश्ता रोज हमले में सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली शहीद हो गए थे। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब। मिसिंग पर्सनस की हकीकत सामने आना शुरू। गवादर हमले में कालदम तंजीम बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद मुलब्बिस तिरबत का रिहायशी दहशतगर्द करीम जान 25 मई 2022 को लापता हुआ था। गवादर हमले में दहशतगर्द करीम जान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से मारा गया। PTI की सनम जावेद ने सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील। सनम जावेद कहती हैं कि कागजात में प्लॉट जाहिर न करने का एतराज़ किया गया। मेरे पास ऐसा कोई प्लॉट है ही नहीं। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जुल्फी बुखारी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की सेनेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए PTI मुतहरिक असद कैसर की सरबराही में PTI वफ़द की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। दोनों जमातों का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फ़रोग़ पर मुत्तफ़िक। परवेज़ ज़िला की 4 पसलियाँ टूटने का इंकशाफ। अडियाला जेल में गिरने से जख्मी साबिक वज़ीर आला पंजाब की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर। डॉक्टरों ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में जमा करा दी गई। तबाह कर दिया हम लोग को अमेरिका ने फौजी ताकत को तबाह कर दिया। बेटा हड्डियों से कूदा निकाल दो क्या बचेगा। पूरी आवाम को इन्होंने गन्ने की मशीन में चला दिया। आवाम के पास खाने का नहीं, अपनी हुक्मरानी में हुक्मरानी कर दो बस। यहाँ पे गैस नहीं आ रहा है, इनका बेड़ा खड़ा को मैं तो कहता हूँ उसमें ताला लगा दो, गैस ही बंद कर दो। तुम जाके तो देखो गैस नहीं आ रहा, बिल भेजे जा रहे हो। तुम्हारे बाप का है को भेजेंगे बिल।
बिजली और गैस महंगी करने का प्लान, गरीब परेशान। IMF पर तनकीद, हुकूमत से कीमतें ना बढ़ाने का मुतालबा। माह रमज़ान आता है, हम पहले अलर्ट हो जाते हैं कि अब ये हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। आदमी अब फ्रूट खरीद ही नहीं सकता, रमज़ान शरीफ में फ्रूट नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है। माह सयाम में महंगाई काबू से बाहर, कराची में आवाम को सस्ते फलों की खरीदारी भी भारी पड़ने लगी। लाहौर में सरकारी प्राइस लिस्ट यकसर नजरअंदाज, गरीब आवाम में फल, सब्जियों और दालें खरीदने की भी सकत ना रही। पेशावर में जिला इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने के बजाय फोटो सेशन तक महदूद। कोयटा में सब्जियों और फलों की कीमतों में 10% तक इजाफा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन, इरफान रमज़ान में मजहबी, सियासी, समाजी, मुआशी मसाइल पर तवज्जो, उलमाए कराम की मुफस्सिल व मुदल्लिल गुफ्तगू, शरई मसाइल के हल। 10 रमज़ान मुबारक, खातून जन्नत की भी जन्नत, हज़रत खतीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारका पर गुफ्तगू। प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। ऐसी चाइना कटिंग, कौन कौन सी कटिंग इस शहर के अंदर हुई है, ज्यादतियाँ हुई हैं, जिनको हम जब हल करने जाते हैं तो अगेन वो माफियाज हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। कोरंगी नदी के बेड पे बाजार लग गया, हमने कार्रवाई की तो कल मुझे पता चला है कि उसके ऊपर कुछ स्टे ऑर्डर है। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मेयर कराची ने अपनी मजबूरियां बता दी। मुर्तज़ा वहाँ कहते हैं चाइना कटिंग का मसला हल करने जाता हूँ तो माफिया खड़ी हो जाती है, गैर कानूनी बचत बाजार ख़त्म करता हूँ तो अदालत हुक्म इम्तनाई दे देती है, गटरों पर ढक्कन रखता हूँ तो पाउडरी माफिया सामने आ जाता है। थानेदार सब जानते हैं लेकिन कुछ नहीं करते, वजीर आला को भी सब बता चुका हूँ। कराची में रवा साल की सबसे बड़ी डकैती, पोर्ट कासिम के गेट पर कार सवारों की वारदात। मुलजिमान बैंक अमले से 50 लाख रुपए छीन कर फरार। बाकी का मुकदमा बैंक मैनेजर की मदीयत में बिन कासिम थाने में दर्ज। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस का दावा। लाहौर में अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ, मुलजिम एहसन शाह का मोबाइल फॉरेंसिक के लिए दे दिया गया। एहसन शाह काबिल एतराज वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। मोबाइल फोन की गैलरी से मुख्तलिफ लड़कियों के साथ 100 से जायद काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज बरामद। चुन्नू में जिनसी दरिंदों की जहनी माजूर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती, पुलिस के पहुंचने पर चारों मुलजिमान फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासर लड़की तशवीशनाक हालत में मुल्तान के निश्चित हॉस्पिटल मुंतकिल। कनकोट में उस्ताद अल्लाह रखियो नंदबानी के कत्ल पर असातिज़ा का एहतजाज, पुलिस अब तक नामजद मुलजिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। मुजाहिरीन कहते हैं पुलिस फिल्मी अंदाज में गश्त करके फोटोशूट तक महदूद है। सिहोनी फौज के रफा में रिहायशी इमारतों पर हमले, 34 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सेंट्रल और शुमाली गजा में भी जंगी तैयारों की बमबारी, तोपखाने मकानात को निशाना बनाया, 55 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। मजमूई तादाद 32,000 तक जा पहुंची। अल-शिफा हॉस्पिटल का मुहासरा 74 दिन भी जारी। शोबे खसूसी निगहदाश्त की इमारत को बम से उड़ा दिया। मगरबी किनारे में नूर शम्स कैंप में ड्रोन हमला, 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फास्ट बॉलर नसीम शाह दी 100 के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। बर्मिंघम फोक्स ने 1,25,000 पाउंड में खरीदा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ड्राफ्ट में जगह ना बना सके। कोयटा और गिरदनवा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की ज़ियारत, चमन, योब और मुसक्किल में भी बारिश की पेशगोई।